जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। आइए हम पढ़ेंगे आज हिंदी व्याकरण। कक्षा 9 से 12 तक आरबीएससी में चलती है। इसमें आज हम अध्याय पढ़ेंगे 10, जिसमें इसका नाम है उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग एवं प्रत्यय है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित प्रत्यय। ये राजस्थान की सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ हिंदी व्याकरण की जहाँ भी ये एग्ज़ाम होती है उसमें सब में बहुत लाभदायक है। इसलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय अध्याय 10। कक्षा 9 से 12 आरबीएससी में चलती है, जिसकी पुस्तक है ये। आइए शुरू करते हैं। भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल वर्ण या वर्ण समूह होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई है। ये किसी शब्द से पहले जुड़कर नए अर्थ का निर्माण करते हैं। चूँकि ये स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, इसलिए इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। शब्दांश यानी होता है शब्द का अंश है ये उपसर्ग। उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें सर्ग मूल शब्द है और जिसका अर्थ होता है जोड़ना या निर्माण करना। जैसे कि उप प्लस हार उपहार। उपसर्ग के भेद है देखेंगे। ये हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू व विदेशी भाषा के उपसर्ग। संस्कृत के सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि अति, अधि, अनु, अप। अति का अर्थ है ऊपर, अधिक या परे। इसके शब्द कुछ वाक्य देखते हैं। शब्द देखते हैं कुछ के। अति प्रिय, अतिरिक्त, अत्यधिक, अतीन्द्रिय, अतिसार। दूसरा है अधि का यानी अंतर्गत या प्रदान, अधिकार, अधिशेष, अधिकरण, अधिष्ठाता। अनु यानी होता सादृश्य या पीछे, जो दिखाई नहीं दे रहा, सादृश्य या पीछे। अनुकरण, अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह, अनुज। चौथा है अप का अर्थ होता है निरादर या दीनता, जैसे कि अपमान, अपयश, अपव्यय, अपकीर्ति। पांचवा है अपि यानी होता निश्चय या भी। अपितु, अपिधान, अपिहित यानी होता है ढका हुआ। छठा है अभी यानी होता है पास या सामने। इसके कुछ शब्द है अभिमान, अभिवादन, अभिषेक, अभिमुख, अभियान। सातवां है अब यानी होता है अनादर या हीनता, जैसे कि अवगुण, अवहेलना, अवनति, अवसाद, अवगाहन। आठवां है आ यानी होता है पूर्ण या विपरीत या सीमा। पूर्ण, विपरीत या सीमा। आदेश, आहार, आगमन, आजना, आगमन और आभार। नौवां है उद यानी होता है उच्चता, ऊपर, श्रेष्ठ। उद यानी होता है उच्चता, ऊपर, श्रेष्ठ। उदार, उत्सर्ग, उत्साह, उद्धार, उत्थान, उत्तम। 10वां है उप यानी होता है समीपता, सहायता, गौण। उप यानी होता है समीपता, सहायता, गौण। उपहार, उपवास, उपदेश। 11वां है दुर या दुष। इसका अर्थ है निंदा, कठिनाई, बुरा। निंदा, कठिनाई, बुरा। इसके कुछ शब्द है दुर्गुण, दुराचार, दुस्साहस, दुर्जन, दुष्कर्म, दुष्चरित्र। 12वां है नी का मतलब होता है अर्थ है निषेध या अधिकता, जैसे कि निवारण, निषेध, निलय। 13 है निर्निश। इसमें है निषेध रहित, बिना, निषेध रहित या बिना। इसके कुछ शब्द है निर्बल, निरपराध, निर्भय, निश्चल, निष्काम, निस्तेज।
प्रे प्रे यानी होता है अधिक आगे ऊपर, प्रे यानी होता है अधिक आगे ऊपर। प्रहार प्रबल प्रयोग। 15वां है प्रति। प्रति का अर्थ है समानता या प्रतीक। प्रति का अर्थ क्या है? समानता या प्रतीक। प्रतिवर्ष प्रतिवाद प्रतिध्वनि। 16वां है परा। परा यानी होता है विपरीत उल्टा या पीछे। इसके कुछ शब्द है पराजय पराधीन पराकाष्ठा। परि यानी होता है चारों ओर, चारों ओर। इसके कुछ शब्द है परिवर्तन परिक्रमा पर्यावरण। 18वां है सम। सम एक मतलब पूर्णता या सुंदर, जैसे कि संयोग सम्मान संसार। 19वां है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा शुभ सहज, शुभ सहज अच्छा। इसके कुछ शब्द है सुयोग सुलभ सुगम। बी का अर्थ होता है विशेष या अभाव। बी का अर्थ होता है विशेष या अभाव। जैसे विदेश विहीन विभाग। 21 में है स्वय। स्वय नहीं होता है अपना या निजी, जैसे कि स्वतंत्र स्वदेश स्वार्थ। संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद उपसर्ग ही है, जबकि हिंदी में उद का भी प्रयोग होता है। क्या? संस्कृत में उद उपसर्ग है, परंतु हिंदी में उत का भी प्रयोग होता है। अगले है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग हिंदी भाषा में प्रयुक्त उपसर्गों में परिवर्तन करके उद्भव उपसर्गों का निर्माण किया गया है। जैसे कि ए उपसर्ग है पहला ए का मतलब अर्थ होता है नई, जैसे कि ए काज ए चेत ए टल। ए टल यानी जो टालने जैसा कि ऊ यानी होता है ऊंचा, ऊ यानी होता है ऊंचा, जैसे कि उछालना उतारना उजड़ना। तीसरा है ओ यानी होता है बुरा या नीचे, ओ यानी होता है बुरा या नीचे। ओ गुण ओ घट ओ सर। अन यानी होता है बिना, अन यानी होता है बिना। अनपढ़ अनदेखा अनमोल। अध यानी होता है आधा, अध यानी होता है आधा। अधमरा अध खिला अध पका। अध यानी होता है अधे, अधे यानी होता है नीचे, अधे यानी होता है नीचे। अधे अधे नीचे। अधोगति अधोमुख अधोगुण अधोगत। 7वां है उन यानी होता है एक कम, जैसे 59 49 79। 8वां है के या कु, जिसका अर्थ है बुरा कठिन, जैसे कपूत कुढंग कुचाल। नी का अर्थ होता है विपरीत, जैसे निडर निशान निपट। 10वां है स और सु। स और सु का अर्थ होता है अच्छा, सपूत सजल सजीव सुयश सुकांत। भर भर का अर्थ होता है भरा हुआ या पूरा, जैसे भरपूर भरसक भरमार। उपसर्ग उसका अर्थ होता है चार, चौमासा चौराहा चौखट। ती का अर्थ होता है तीन, जैसे कि तिरंगा तिपाही तिमाही। दू का अर्थ होता है दो, जैसे कि दुनाली, दुनाली का मतलब वो कहते हैं बंदूक को। दुरंगा दुमुहा। पर यानी होता है दूसरा, पर यानी दूसरा। परहित पर सुख प्रकाश। बिन बिन यानी होता है निषेध या अभाव, जैसे कि बिन देखा बिन खाया बिन ब्याहा। चिर यानी होता है सदैव, चिर का अर्थ होता है सदैव, जैसे कि चिरकाल चिरजीवी चिर परिचित चिर परिचित। 18वां है बहु। बहु का अर्थ होता है ज़्यादा या अधिक, जैसे कि बहुमूल्य बहुमत बहुवचन। 19वां है से का अर्थ होता है साथ, जैसे कि सहचर सहगामी सहयोग। स्व का अर्थ होता है अपना, जैसे स्वदेश स्वराज और स्वभाव। तीसरा उपसर्ग है उर्दू या विदेशी उपसर्ग।
भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही है। अतः हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होने लगे हैं। आइए देखते हैं। पहला है अल। अल यानी होता है निश्चित। अल यानी क्या होता है? निश्चित। जैसे कि अलविदा, अलबेला, अलमस्त। ना, ना का अर्थ होता है रहित। जैसे ना लायक, जो कुछ लायक ही नहीं है। ना पसंद, जो किसी को पसंद नहीं है। ना पाक, जिसके इरादे गलत है। एन, एन का अर्थ होता है ठीक। जैसे कि एन वक्त, एन इनायत, एन मौका। ला का अर्थ होता है बिना। ला का अर्थ क्या होता है? बिना। जैसे कि लाचार, लाजवाब, लापता। बद यानी होता है, बद यानी होता है रहित या बुरा। बद यानी होता है रहित या बुरा। बदनाम, बद जात, बद तमीज। बद का अर्थ होता है रहित, बिना। बदनाम, बद जात, बद तमीज। बा का अर्थ होता है अनुसार या साथ। बा का अर्थ होता है अनुसार या साथ। बाकायदा, बाअदब, बाआदब और बाइज्जत। सातवां है गैर। गैर यानी होता है रहित। गैर का अर्थ है रहित या भिन्न। जैसे गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क। खुश का अर्थ होता है अच्छा। खुश का अर्थ होता है अच्छा। जैसे खुश मिजाज, खुश मिजाज, खुश मिजाज। खुश किस्मत, खुशखबरी। कम यानी होता है थोड़ा। जैसे कमजोर, कम सीन, कम अक्ल। हम का अर्थ होता है साथ। जैसे हमदम, हम सफर, हमराह। बिला, बिला का अर्थ होता है बिना। जैसे बिला वजह, बिला शक, बिला कसूर। बे का अर्थ होता है अभाव। जैसे कि बेचारा, बेहद, बेचैन। 13वां है दर। दर यानी का अर्थ है मैं। जैसे दरअसल, दरकार, दरवेश। हर, हर का अर्थ होता है प्रत्येक। हर का अर्थ होता है प्रत्येक। हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज। बे, बे का अर्थ होता है साथ या पर। जैसे कि बद, बे दस्तूर, बेतौर, बशर्त। बे दस्तूर, बेतौर, बशर्त। सर का अर्थ होता है मुख्य या प्रधान। सर का अर्थ है मुख्य या प्रधान। जिसमें सरकार, सरदार, सरताज। नेक का अर्थ होता है भला। नेक का अर्थ होता है भला। कहते हैं कि नेक आदमी। नेक दिल, नेक नियत, नेक नाम। हेड, हेड का अर्थ होता है प्रमुख। जैसे कि हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल। 19, 19 में से सब। सब का अर्थ है उप। जैसे कि सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन, सब कमेटी। हाफ का अर्थ होता है आधा। हाफ पेंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट। जनरल का अर्थ होता है प्रधान। जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। उपसर्ग और प्रत्यय में समानता। उपसर्ग और प्रत्यय में समानता। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं और पूर्ण शब्द नहीं है। इनका अकेले प्रयोग ही नहीं किया जा सकता। दोनों के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आता है। एक शब्द में इन दोनों को साथ भी जोड़ा जा सकता है। जैसे अभी उपसर्ग मान मूल शब्द है और ई प्रत्यय इस नया शब्द बना अभिमानी। ए उपसर्ग है, मूल शब्द ज्ञान है और प्रत्यय ई है तो अज्ञानी हो गया। स्व उपसर्ग है, तंत्र मूल शब्द है, प्रत्ययता है स्वतंत्रता। जो शब्दांश प्रत्यय, प्रत्यय क्या है आइए देखते हैं।
जो शब्दांश किसी मूल धातु के बाद में लगकर शब्द का निर्माण करते हैं उससे प्रत्यय कहते हैं। भाषा में प्रत्यय के महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसके प्रयोग से मूल शब्द के अर्थ अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे खेल प्लस आड़ी, खेल प्लस आड़ी यानी खिलाड़ी, मेल प्लस आवट यानी मिलावट, पड प्लस आकू यानी पडाकू, झूल प्लस आ यानी झूला। हिंदी में प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। प्रत्यय है संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, विदेशी प्रत्यय। हिंदी प्रत्यय में कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। संस्कृत प्रत्यय में है इत, जैसे हर्ष प्लस इत यानी हर्षित, और गर्व प्लस इत यानी गर्वित, लज लज्जा होगा ये लज्जा प्लस इत यानी लज्जित, पल्लवित। एक प्रत्यय मानसिक, धार्मिक, मार्मिक, पारिश्रमिक। ये प्रत्यय जैसे भारत में ये जोड़ा तो भारतीय, मानव में ये जुड़ा मानवीय, राष्ट्र में ये जुड़ा राष्ट्रीय, और स्थान में ये जुड़ा स्थानीय। ये प्रत्यय आग्ने, पाथे, राधे में ये जुड़ा राधे, कौनते, तम, तम प्रत्यय अधिकतम, महानतम, वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम, वान, वान प्रत्यय जैसे धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान। मान जैसे श्रीमान, शोभायमान, शक्तिमान, बुद्धिमान। त्वय, त्वय प्रत्यय है गुरु प्लस त्वय, गुरुत्व। लघु प्लस त्वय, लघुत्व। बंधु प्लस त्वय यानी बंधुत्व। नेत्र प्लस त्वय यानी नेतृत्व। शाली, शाली प्रत्यय है वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली। तर, तर यानी श्रेष्ठ तर, उच्चतर, निम्नतर, लघुतर। हिंदी प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय दो प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय, संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय बेल प्लस न बेलन, बंद वधय प्लस न बंधन, नंदन, चंदन। ई प्रत्यय में बोल प्लस ई बोली, सोच प्लस ई सोची, सुन प्लस ई सुनी, हंस प्लस ई हंसी। आ झूल प्लस आ झूला, भूल प्लस आ भूला, खेल प्लस आ खेला, मेल प्लस आ मेला। अन, अनफ्रय मोहन, रटन, पठन। आहट, आहट प्रत्यय है बड़बड़ाहट, घबराहट, चिल्लाहट। विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय, विशेषण की जैसे कि आड़ी, 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 खिलाड़ी, कबाड़ी, एरा। लूट प्लस एरा, लुटेरा। बस प्लस एरा, बसेरा। बिक प्लस आओ, बिकाऊ। बिक प्लस आओ, बिकाऊ। टिक प्लस आओ, टिकाऊ। दिख प्लस आओ, दिखाऊ। ऊ झाड़ प्लस ऊ, झाड़ू। बाजार प्लस ऊ, बाजारू। चाल प्लस ऊ, चालू। खा प्लस ऊ, खाऊ। कृत प्रत्यय के भेद, कृत प्रत्यय के भेद कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। कृतवाचक, कृतवाचक कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं।
कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यकृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। हार, पालन हार, चाखन हार, राखन हार वाला, रख वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला। के रख प्लस रक्ष प्लस के रक्षक, भक्षक, पोषक, शोषक। अक अक है लेखक, नायक, गायक, पाठक। ता दा ता सुंदर ता। दूसरा है क्रमवाचक कृत प्रत्यय। क्रम का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय क्रमवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं जी। क्रम का बोध कराएगा जैसे ओना, खिलौना, बिछौना, ओढ़नी, नी प्रत्यय ओढ़नी, मथनी, छलनी, ना प्रत्यय पढ़ना, लिखना, गाना। तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय। जैसे साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अन, पालन, सोहन, झाड़न। नी में है चट प्लस नी चटनी, कतर प्लस नी कतरनी, सूंग प्लस नी सूंगनी, ऊ झाड़ प्लस ऊ झाड़ू, चाल प्लस ऊ चालू। ई प्रत्यय खास प्लस ई खांसी, धांस प्लस ई धांसी, फांस प्लस ई फांसी। भाववाचक कृत प्रत्यय क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि मिल प्लस आप मिलाप, बिल प्लस आप बिलाप, आवट सज प्लस आवट सजावट, मिल प्लस आवट मिलावट, लिख प्लस आवट लिखावट। बन प्लस आव बनाओ, खिंच प्लस आव खिंचाओ, तन प्लस आव तनाव, लिख प्लस आई लिखाई, खिंच प्लस आई खिंचाई, चंड प्लस आई चढ़ाई। क्रियावाचक कृत प्रत्यय क्रियावाचक कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यह प्रत्यय आया, बोया, खाया। कर, गा कर, देख कर, सुन कर। सूखा, सूख प्लस आ सूखा, भूल प्लस आ भूला, ता खाता, पीता, लिखता। तद्धित प्रत्यय तद्धित प्रत्यय क्रिया को छोड़कर क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव प्लस ता मानवता, जादू प्लस घर जादूगर, बाल प्लस पन बालपन, लिख प्लस आई लिखाई। तद्धित प्रत्यय के भेद है